टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमने बैक सेशन में मतलब पीछे के सेशन में बाल केंद्रित शिक्षा पूरे डिटेल के साथ चर्चा किया हूँ दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। पीछे जितने भी वीडियो मिले थे आप लोगों को देखने के लिए, तो वो सभी वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैथ्स पेडागोजी डला हुआ है। उसके बाद आपका CDP ये चल रहा है, ये भी इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद EVS का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। तो EVS NCERT बेस्ड जो पेडागोजी होता है, उसका हमने वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दिया था। तो दोस्तों, आइए अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हर फ्रेंड तक पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब हम टॉपिक पे अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता अमेरिका के कर्मठ शिक्षक एवं कर्तव्य परायण सैनिक कर्नल पार्कर को माना जाता है। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके बारे में कर्नल पार्कर ने इसका खोज किया था, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत की हमारे जॉन डीवी और अभी जन्मदाता इन्हीं को माना गया है। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा में विकास का अगर प्रश्न आ जाए तो हम लगाएंगे जॉन डीवी। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता, तो कर्नल पार्कर को मानेंगे। दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा का जो अवधारणा था, कंसेप्ट था, वो हमारे कर्नल पार्कर ही खोजे थे, लेकिन विशेष योगदान उसके अवधारणा में दिए हमारे जॉन डीवी। इसलिए इन्हीं का हम लोग जो बताया गया कथन है, कहा गया कथन है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, इसको अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, बहुत शॉर्ट सेशन होगा। लगभग 10 या 12 मिनट में यह आज का सेशन कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, या 10 मिनट से कम भी लग सकता है। दोस्तों, जॉन डीवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, हर मनोवैज्ञानिक ने जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस टॉपिक पे कार्य किया है, उस टॉपिक पे अपना एक मत दिए है, अपना एक कथन दिए है। तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो जॉन डीवी का कथन है, इसके बारे में आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा: शिक्षा का मात्र उद्देश्य बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना है तथा उसका सही रूप में विकास करना। मतलब कि बालक जो एजुकेशन ले रहा है, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो एजुकेशन ले रहा है वह बालक को वह एजुकेशन बस वहीं तक सीमित रख रहा है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो शिक्षा होता है दोस्तों, वो बालकों को बाहरी वातावरण से ज़्यादा नहीं जोड़ता है, वास्तविक वातावरण से नहीं जोड़ता है। तो इसीलिए जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अवधारणा दिया था। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। फिर दोस्तों, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में 2 तत्वों पर विशेष महत्व दिए हैं। मतलब जॉन डीवी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन दिए हैं, इसमें 2 तत्वों पर ज़्यादा महत्व दिए हैं। फर्स्ट है रुचि, दूसरा है प्रयास। फिर है दोस्तों, जॉन डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधित स्वयं के कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली यानी योजना विधि का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य दिए जाना चाहिए जिससे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता तथा उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो दोस्तों, योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक को भी कहा गया है और जॉन डीवी का भी नाम आता है। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। मतलब बालक के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो शक्ति छुपी हुई है, उसको शिक्षा के माध्यम से निखारना है, प्रोग्रेस कराना है, आगे बढ़ाना है। तो यही होता है बाल केंद्रित यानी प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रखकर प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को
प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख करके, उसके शिक्षण प्रक्रिया में अंतर रख करके प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर है प्रगतिशील शिक्षा यह बताता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि शिक्षा बालक के लिए है या बालक शिक्षा के लिए। अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, सही कथन का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, मतलब शिक्षा बालक के अनुरूप होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए, बालक के इच्छा, रुचि, अभिरुचि, मानसिक जो अभिक्षमता है, कैपेबिलिटी है, सीखने का कैपेसिटी है, उसके अनुसार होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि शिक्षा बालक के लिए है। अब ये नहीं कि बालक शिक्षा के लिए। दोस्तों अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। शिक्षा बालक के लिए मतलब जैसा बालक चाहेगा वैसा शिक्षा अगर है तो शिक्षा बालक के लिए है। अगर शिक्षा जैसा चाहेगा वैसा अगर बालक को बनना पड़े तो वही होता है बालक शिक्षा के लिए। तो यही कहा गया है कि जो शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। फिर है इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास हो सके। मतलब ऐसा शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है, ऐसा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत ऐसा शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिससे बालक के अंदर सोशल डेवलपमेंट का भी विकास हो, सामाजिक विकास होना चाहिए। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे हमारा जो देश है, भारत देश है, बहुभाषिकता वाला देश है और यह विविधतापूर्ण देश है। तो यही जो विविधता है यही भारत का एक सौंदर्य के रूप में देखा गया है दोस्तों। और कुछ कूटनीति गलत राजनीति करने वालों इसका एक जेंडर रूढ़िवादिता धारणा लेकर के इसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं, जिससे कि शिक्षा पे भी असर पड़ा है। तो दोस्तों हम लोग को उतना हिस्ट्री नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पेडागोजी जानना है। तो सिर्फ इतना जान लेना है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होता है कि प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास हो सके। फिर है कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, यानी प्रैक्टिकली। मतलब इसमें इसका जो टीचिंग मेथड होगा, इसमें प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा देने का जो माध्यम होगा, शिक्षक का जो शिक्षण विधि होगा वह व्यवहारिक पर जोर दिया गया होगा। जैसे कि अगर कोई बात बता दिया गया है तो उस पर कार्य करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी दे दिया जाए, उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाए, तो यह प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप शिक्षा नहीं होगा। तो बताया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप शिक्षा को होने के लिए जो शिक्षण विधि होना चाहिए वो अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। फिर है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके अनुसार शिक्षक जो है समाज का एक सेवक है, क्योंकि बच्चे जो है समाज में रहकर के ही विद्यालय के कांटेक्ट में आकर जो कुछ भी सीखते हैं उसमें शिक्षक की भी भूमिका होती है। दोस्तों अब जॉन डीवी भी शिक्षक के बारे में एक बात बोले हैं। जॉन डीवी शिक्षक को समाज में ईश्वर की प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। मतलब ईश्वर जो प्रतिनिधि करते हैं उससे हमारा सृष्टि चलता है, सृष्टि में संतुलन बना होता है। इसी प्रकार बालकों के अंदर संतुलन बनाने के लिए शिक्षक को इन्होंने ईश्वर के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। फिर है हमारा दोस्तों विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। शिक्षकों की आज्ञा और उपदेश के द्वारा अपने विचारों को बालक पर नहीं थोपना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब हुआ कि प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षकों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि बालक हमसे छोटे हैं तो उसको दबा दिया जाए, और ये नहीं समझना चाहिए कि किसी कार्य को करने के लिए बालक को हमेशा उपदेश दिया जाए, कोई कथन कहा जाए, कुछ श्लोक कहा जाए। तो ये सभी जो है शिक्षण विधि को प्रभावी नहीं कर सकता है। यह जो मेथड है यह प्रभावी नहीं कर पाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप शिक्षा नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है कि कभी भी बालकों को शिक्षक को कभी छोटा नहीं दिखाना है। मतलब कि बालकों के सामने शिक्षक को बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और न ही आज्ञा जैसे आज्ञा जबरदस्ती मनवाया जाता है, बोला जाता है कि तुम
हमें गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, तो ये सब नहीं करना है। एक आदर्शवादी शिक्षक होने के नाते आप शिक्षकों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे बालक खुद प्रेरित होकर के उस पथ पर चल करके उस रूल को फॉलो कर सके जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो यही है कि उससे डायरेक्ट आज्ञा और उपदेश दे करके कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए और किसी विचार को भी उस पर नहीं थोपना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा खत्म हुआ। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का पूरा हमने निचोड़ पढ़ लिया है दोस्तों। अब इससे ज़्यादा कभी भी सीटेट में प्रश्न नहीं पूछा है दोस्तों। आप लोग अगर बाल केंद्रित शिक्षा का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2019 तक, यानी जितने बार प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, वो सभी प्रश्न का हम एक संग्रह लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल का सदस्यता नहीं लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की सदस्यता ले सकते हैं दोस्तों। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।